प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आशीष और अनुग्रह वाला वचन दूसरा राजा 5वें अध्याय के 14वें वाक्य। दूसरा राजा 5वें अध्याय 14वें वाक्य। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। नामान जो कोढ़ी था, सीरिया देश का एक बहुत बड़ा सेनापति था। सीरिया देश में रहने वाला एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, जिसने कई एक अमोरियों को पराजित कर कर उनके ऊपर विजय को प्राप्त किया था। इतना बड़ा होने के बावजूद भी इस नामान को एक इस प्रकार सा ऐसा रोग था जो जिस रोग के बारे में वो किसी को खुल के नहीं कहता है, उस रोग के विषय में वो किसी को खुलकर नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय कोढ़ जो है पाप क्यों दर्शाता था। इसी के लिए इस कोढ़ को कई एक लोग सारे लोग छुपाते थे, परंतु एक छोटी सी लड़की के द्वारा उसे एक शुभ समाचार मिला कि यदि वो एलिशा जो एलिशा जो है शमरोन में जो भविष्यवक्ता है, उसके पास अगर वो चला जाएगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। और वो एलिशा के पास जाता है, परंतु एलिशा उसे मिलना पसंद नहीं करता है। एलिशा उसे एक दूत भेजकर कहता है कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारा जाए। मेरे प्यारो, उस पानी में चमत्कार नहीं था, पानी में किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं था, ना ही उस जगह में यरदन के आसपास कई एक नदियां थी, परंतु विशेष रूप से एलिशा ने जिस यरदन की बातों को कहा उसे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब इस नामान के पास आज्ञाकारिता कितनी है उसे देखा जा रहा है। वो उसे झिला सकता था कि इससे क्या होगा, परंतु नामान की आज्ञाकारिता के द्वारा ही उसका रोग से वो नामान की आज्ञाकारिता से ही वो ना केवल बड़ी चंगाई को प्राप्त किया, परंतु वचन लिखा है कि वो शुद्ध हो गया। क्योंकि लिखा हुआ है 14 भक्त के वचन के अनुसार, मतलब नामान इस बात को समझा कि जिस भक्त ने मुझे जिस बातों को कहा है उसी बातों को आज्ञाकारिता के द्वारा मैं मानूंगा जो कुछ उसने कहा। इसी के लिए कहा वचन के अनुसार यरदन में 7 बार डुबकी मार। यही बात को एलिशा ने उसे कहा था और उसी बात को आज्ञाकारिता से नामान ने स्वीकारा और उसी नदी में वो 7 बार डुबकी मारी। इसी के लिए मैंने कहा पानी में चमत्कार नहीं था, अगर होता तो पहली डुबकी में ही वो चंगाई को प्राप्त करता था, परंतु चंगाई उसकी आज्ञाकारिता में थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 7वीं बार डुबकी मारी उसका शरीर एक छोटे लड़के सा हो गया और लिखा वह शुद्ध हो गया। 2 बातें हो गई है चमत्कार में, 2 बातों को देख, उसका शरीर छोटे लड़के के जैसा हो गया, दूसरी बात शुद्ध हो गया। मेरे प्यारो, आप और मैं अगर परमेश्वर से चमत्कार को प्राप्त करना चाहते हैं, अद्भुत चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं, आज्ञाकारिता को याद रखिए। आज्ञाकारिता ही वो कुंजी है जो हमें सुपर नेचुरल मिरेकल में लेके जाती है। और इसी बातों को आज हम सवेरे में सीखे और परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।